पिछले साल दिल्ली पुलिस में 88,000 लड़कों में से ओनली फॉर 8,000 लड़के और लड़कियों ने फिजिकल पास करा। तो आपको खुद को पता है लगभग 10% रेशियो ही रहता है। 90% लड़के और लड़कियां फेल हो जाते हैं। उसका कारण ही सबसे बड़ा यही है कि फिजिकल के इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 से 4 चीजें हैं, ये टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आपका 99% चांस है, अगर फिजिकल पास नहीं हो रहा तो हो जाएगा। ये चीज आप 3 फॉलो कर लेना गारंटी के साथ। जिस टाइम आपकी ग्राउंड में रनिंग शुरू हो और जिन जिनका रनिंग में टाइमिंग नहीं आ रहा, मेरा मानना कि जब आपकी ग्राउंड में रनिंग शुरू हो तो कम से कम 10 से 20 लड़के निकल जाए, उसके बाद निकलना। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि आप निकल जाओ। आप अपनी इच्छा के अनुसार निकल सकते हो। इस चीज को आप, तो ये चीज मैं बता देता हूँ। अगर जिसकी 6 इंच खुलती है वो 2 इंच पहले खुला के रखना, फिर 4 इंच बाद में खुला देना। उस इस ट्रिक से आप पास हो सकते हो और कोई ट्रिक नहीं है आपके पास, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट का बताता हूँ, उसके बाद दूंगा कि आप क्या क्या ले जा सकते हैं। आप अगर साथ में ले जाना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट्स है, कुछ भी छोटे बड़े कपड़े हैं वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ले जा सकते हैं, वॉच ले जा सकते हैं, घड़ी पहन के भी आप दौड़। डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मैं पहले बताता हूँ सीधा सीधे, बिना लाइसेंस बिना डॉक्यूमेंट का आपको 1 मिनट भी अंदर नहीं रहना जाएगा, तुरंत ही फेल करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपके पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी भी रेडी हो सकते हैं। 10 से 12 दिन 15 दिन बचे आपके पास। अगर रेडी हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको फिजिकल से तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप, मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पूरे दिन क्या क्या प्रक्रिया होती है फिजिकल के दिन, ग्राउंड की रियलिटी, ठीक है। कि भाई सुबह से शाम तक क्या क्या होता है। हमारा फिजिकल हुआ था तो हमें लगभग 12 घंटे रखा था। तो पूरे दिन की मैं प्रक्रिया बताता हूँ सुबह से शाम तक क्या होता है। तो सुबह सबसे पहले सुबह 7 बजे आपकी लाइनिंग शुरू हो जाती है। सुबह 7 बजे आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर आपकी चेकिंग होती है, फिर आपको अंदर ग्राउंड में भेजा जाता है। जो जो आपका ग्राउंड का नंबर है उसी ग्राउंड में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ग्राउंड है 2 नंबर में, 3 नंबर ग्राउंड है 3 नंबर में भेजा जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना ग्राउंड नंबर आपको उसी जो लेटर है उसमें मिल जाएगा। फिर आपको ग्राउंड में चलेगी, वहां जाके सबसे पहले आपको लाइनिंग वाइज बैठाया जाएगा। सभी को लाइनिंग वाइज बैठा दिया, उसके बाद आपको बैठा के, तो उसके अलावा बात करेंगे कि भाई लाइनिंग हो जाती है। लाइनिंग के बाद आपको बैठा के फिर आपको नंबर बता दिया अपने रोल नंबर के, इस हिसाब से यहाँ तक रोल नंबर के पहला बैच बनेगा, ठीक है। तो पहला बैच आपका बन जाता है। पहला बैच में आपको रनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। रनिंग के जो गलतियां सबसे बड़ी होती है ना, वो रनिंग के बाद ही होती है। रनिंग के पहले इतनी गलती नहीं होती, सबसे बड़ी ही गलती रनिंग के बाद होगी। अगर रनिंग के बाद आपने ये गलती करी है तो 100% आप फेल हो जाओगे। तो वही गलती है कि आपके हाइट और चेस्ट में अगर 1 भी सेंटीमीटर कम है तो बिल्कुल भी आपको बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर 169 पॉइंट भी 11 है, कोई भी 170 नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर में भी तुरंत वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आपका बेस बन जाएगा। बेस के बाद आपकी रनिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही बेस खत्म होता है तो लगभग 5 से 6 लड़के पास होते हैं। किसी किसी बेच में 10 से 12 लड़के पास हो जाते हैं। वो पास होता है कि तुरंत ही लगभग मान के चलो आपके 10 से 15 मिनट बाद में आपका लॉन्ग जंप कर देता है। तो लॉन्ग जंप में सबसे बड़ी चीज है कि जिन जिन लड़कों को लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है, जो वो जूते पहन के भी लॉन्ग जंप कर सकते हैं। कई सारे लड़के हैं जिनको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो शूज पहन के फिर लॉन्ग जंप कर लो, उससे भी कई सारी बेनिफिट मिलेगी। तो कई सारे कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगली बात बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 1600 मीटर है। 1600 मीटर में ही सबसे ज्यादा लड़के फेल होते हैं। जो आप 100 में से 10 लड़के बचेंगे पास होने वाले, उसके बाद 90% लड़के तो रनिंग में ही तो फेल हो रहे हैं। तो रनिंग का मैं बताता हूँ, अगर रनिंग आपको पास करनी है तो एक चीज आप रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है रनिंग, दूसरी है डेली प्रोसेस, जो आपकी जो टाइमिंग है उसको बेहतर करना, तीसरी है कंसिस्टेंसी। अब ये चीज 3 चीज आप रखो। अगले कम से कम 10 से 12 दिन बचे आपके फिजिकल में, तो जितना हो सके 10 से 12 दिन आप यही चीज 3 चीज रखो कि रनिंग, अपने आप को प्रोसेस, अच्छी अच्छी चीजें आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो अपने आप में। ये 3 चीजें रखो जिससे आपको धीरे धीरे बेनिफिट मिलेगा। अगली बार बात कर देता हूँ कि भाई प्रेशर ज्यादा हो तो प्रेशर में क्या क्या करें। अगर प्रेशर ज्यादा हो तो एक ही चीज ध्यान रखें, जितना आपका माइंड करें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बेस्ट ज्यादा बड़ी चीज में मत भागो। जितना लॉन्ग जंप के और हाई जंप के बाद आपको ले जाया जाता है हाइट और चेस्ट के लिए। और हाइट और चेस्ट के अगर 1 भी सेंटीमीटर आपका कम है तो बिल्कुल ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचा जाएगा। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपकी हाइट और आपकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी छोटी छोटी ट्रिक बता दूँ, वो ट्रिक आप अपना के जाना। ट्रिक ये है कि अगर जब आपकी हाइट मापी जाए तो आप, अगर आपकी थोड़ी बहुत हाइट कम है तो आप अपने बाल बढ़ा लो। बाल बढ़ाने में से थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। अगर छोटी बड़ा सेंटीमीटर भी कम है थोड़ा सा तो बालों में इफेक्ट पड़ जाएगा। और जितना हो सके वहां खड़ा हो तो 2 बटन होते हैं उनके ऊपर पैर रख के जितना हो सके शरीर को खींच के रखना है। और आपकी चेस्ट अगर मान लो कि जिन लड़कों की 78 से 86 जाती है तो वो पहले ही 78 से 80 पे बुला कर रखना, फिर जैसे आपको बुलाना है बोला 84 कर लेना, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 1600 मीटर में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि अभी से जितना हो सके 10 से 12 दिनों में आप तैयारी कर लो, क्योंकि 10 से 12 दिन बाद में आपका फिजिकल है। फर्स्ट वीक में अप्रैल का आपका फिजिकल हो रहा है तो आपके पास 10 से 12 दिन बचे। जितना हो सके आपको 1600 मीटर में ही पूरी जान खींचनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से 12 लड़के फेल पास होते हैं, बाकी 90% लड़के इसमें फेल हो जाते हैं। तो 90% लड़कों का खेल ही इसी में है। आपको 90 में रहना है या 10% में रहना है, वो निश्चय आप खुद के अपने हाथों में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप का बता दो। लॉन्ग जंप का मैंने जितना हो सके अपने आप को पूरा 100% माइंड रिलैक्स करके ही आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ फिर क्या होता है। फिर 1600 के बाद में आपके होती है लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप के बाद होता है हाई जंप। हाई जंप के बाद में आपका होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपकी 12वीं की मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे, आपको बाहर नहीं निकालेंगे। उसके बाद होता है आपका थंब, और ऑनलाइन थंब ऑफलाइन थंब सारे हो जाते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो तुरंत ही आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। भाई मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा, 1% भी नहीं बख्शा जाएगा। और डॉक्यूमेंट आपके पास डिजी लॉकर में है तो आपके चांस बनते हैं पूरे पूरे पास होने का, ठीक है। डिजी लॉकर में कई बार चल जाते हैं। अगर इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस से कोई भी चीज से जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिल्ली पुलिस से जुड़ी सारी चीजें मैं इसी यूट्यूब चैनल में बताता हूँ। इसके अलावा आपकी कोई नॉर्मल से नंबर है, सारी चीजें मैं इसी में बताता हूँ। जितना हो सके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे आपको आने वाली सारी न्यूज पता चल जाए। और मैं फिजिकल का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कभी